आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैं लोकहित की इच्छा से उस शास्त्र का वर्णन करूंगा जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। मुनि चाणक्य कहते हैं, अगर मित्र शैतान होता है, बात बात में उत्तर देने वाला दास होता है, घर में सर्प रहता है, तो ये सब मिलकर भयंकर संकट अवश्य लाते हैं। संकट में अपनी रक्षा करने के लिए धन को संभाल कर रखना चाहिए। धन से औरत की रक्षा करनी चाहिए। धन और औरत से सुख के समय अपनी रक्षा करनी चाहिए। बड़े से बड़े ज्ञानियों पर भी बुरा समय आता है, इसलिए ऐसे संकट काल के लिए धन अवश्य अपने पास रखें। लक्ष्मी को चंचल कहा गया है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस देश में आदर न हो, भाई बंधु न हो, शिक्षा प्राप्त करने के साधन नहीं हो, ऐसे देश में रहने का कोई लाभ नहीं। वहाँ पर कभी कोई बुद्धिमान लोग नहीं रहते। यह एक सत्य है कि स्त्रियों का खाना पुरुषों से 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना, काम वेग 8 गुना होता है। इसी तरह से औरतें इन सब बातों में सबसे आगे हुआ करती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते। जहर में यदि अमृत मिले, सोना यदि गंदी जगह पड़ा हो, नीच आदमी से भी यदि कोई रास्ता मिल सके, दुष्ट कुल से यदि कोई सुशील कन्या मिल रही हो तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा करने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। जिस स्थान पर खाने पीने के साधन न हो, भय, लज्जा, चतुरता और त्याग, इस प्रकार के 5 गुण न हो, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। पुत्र कैसा हो, जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता कैसा हो, जो संतान को अच्छी तरह पाल सके, उसे अच्छी शिक्षा दे सके। मित्र कैसा हो, जो विश्वास का पात्र हो, जो दुख में काम आ सके। पत्नी कैसी हो, जिसमें सच्चा आनंद प्राप्त हो, जो प्यार दे, दुख सुख में बराबर की साथी हो। ऐसे मित्र से सदा दूर रहो, जो मुंह का मीठा हो और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता रहता हो और बनते कामों में रोड़ा अटकाता रहता हो। ऐसा दोस्त उस जहर के भरे मटके के समान होता है, जिसके मुंह पर थोड़ा सा दूध भर दिया गया हो। बुरे मित्र का कभी भी विश्वास मत करो। अच्छे मित्र का भी पूर्ण रूप से विश्वास मत करो। उसे भी दिल के सारे भेद नहीं देने चाहिए, क्योंकि यदि कभी आप अमीर हो जाएं तो वो आदमी कमजोरियों को उछाल कर बदनाम कर सकता है। चतुर पुरुष वही है जो अपने मन की बात कभी भी दिल से नहीं निकालता और मन ही मन में विचार करता रहता है, उसे आम लोगों से छुपा कर रखता है। ऐसे ही लोग जीवन में सफल हो सकते हैं। जो गुप्त बातें मन में छुपा कर रखते हैं, सफलता उनके साथ होती है। कई स्थानों पर उनके विपरीत दिशाएं भी होती हैं। किसी भी चीज़ की बाहरी रूप को देखकर आप उसके बारे में निर्णय ना करें। जो बाहर से नजर आता है, जरूरी नहीं कि वही अंदर हो। बुद्धिमान लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, इससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। जो माँ बाप अपनी औलाद को शिक्षा नहीं दिलवाते, उन्हें अपनी औलाद का सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। ऐसी अनुपम संतान जब बड़ी होकर समाज में प्रवेश करती है तो उसे पता चलता है कि बिना शिक्षा के तो इस संसार में कोई पूछता नहीं। वो हर स्थान पर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी उन्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहता। जीवन में कुछ कष्ट अधिक ही दुखदायी होते हैं। इन कष्टों के कारण शरीर बिना आग के जल जाता है, जैसा कि पानी का वियोग, अपने द्वारा किया हुआ अपमान, बचे हुए कर्ज का न दे पाना, दुष्ट राज की सेवा, दुष्टों का संग, ये सब चीज़ें बहुत दुखदायी होती हैं। नदी किनारे के पेड़, दूसरों के घर रहने वाली अपनी पत्नी, बिना मंत्री का राजा, ये हर हाल में नष्ट हो जाते हैं। नदी के किनारे का पेड़ नदी के कटाव के कारण गिर जाता है। पत्नी अलग रहने के कारण, अच्छा सलाह न पाने के कारण, राजा जब राज न चला सके तो प्रजा विद्रोह कर देती है। हर आदमी की अपनी अपनी शक्ति होती है, वह उसी में मस्त रहता है। ब्राह्मण की शक्ति उसकी शिक्षा, राजा की शक्ति उसकी सेना, वैश्य की शक्ति उसका धन, शूद्र की शक्ति उसकी सेवा में होती है। एक खुला सत्य है कि निर्धन की बैस, शक्तिहीन राजा को प्रजा, फलहीन वृक्ष, इन सब का कोई भी लाभ नहीं होता। वन में आग लगने पर हिरण, विद्या प्राप्त करने पर विद्यार्थी, भिक्षा लेने के पश्चात भिखारी, ये बस अपने काम पूरा होते ही स्थान छोड़कर चले जाते हैं। बुरी आदतों वाले पुरुष, बुरे स्थान पर रहने वाले लोग, इनसे जो भी मित्रता करता है वो एक न एक दिन धोखा खाता है। राजा लोग खानदानी आदमी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? इसलिए कि खानदानी आदमी ना तो
राजा को कभी मुसीबत में डालता है, ना ही कभी धोखा देता है। ना ही वो राजा के पास इतना धन देखकर ईर्ष्या करता है। सागर सदा शांत और गंभीर होता है, किंतु प्रलय काल में वह भी अपनी सीमा को पार कर लेता है। परंतु अच्छे ज्ञान बुद्धिमान एवं साधु लोग कभी भी अपनी सीमा को नहीं पार करते। वह सरकार की भांति प्रलय में भी अपनी सीमा का बंधन नहीं तोड़ते। मूर्ख प्राणी और पशु दोनों एक समान होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि पशु की पाँव 4 और प्राणी के 2 होते हैं। मूर्ख प्राणी के अंदर कांटे भरे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, किंतु उनकी कड़वी बोली कांटों से भी अधिक तेज लगती है। जिस प्रकार सुंदर फूल बिना सुगंध के व्यर्थ होता है, इसी प्रकार से रूपवान एवं से भरपूर बड़े कुल में पैदा होने वाली स्त्री हो या पुरुष विद्या के बिना बिल्कुल बेकार होते हैं। काली कुरूप कोयल की सुंदरता उसका स्वर है, पुरुष की सुंदरता उसकी विद्या है, बुरी औरत की सुंदरता उसकी क्षमा है। इसी तरह से औरत की सुंदरता उसका पतिव्रत धर्म होता है। वंश की रक्षा के लिए अपने वंश में से एक को, गांव की रक्षा के लिए पूरे देश को, आत्मा की रक्षा के लिए पूरे संसार को ही दांव पर लगाना ठीक होता है। हर काम सीमा के अंदर रहकर करना चाहिए। सीमा से बाहर किया हुआ हर काम नुकसान देता है। बहुत सुंदर होने के कारण सीता जी का भी अपहरण हुआ। सीमा से भी अधिक गर्व करने के कारण रावण मारा गया। सीमा से बाहर आकर दान करने से राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। जो सदा मीठा बोलता है उसके लिए कोई पराया नहीं। जिसके पास विद्या जैसा धन हो वो कहीं जाकर रह सकता है। आत्मविश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरी ताकत नहीं। एक अच्छा फूलदार वृक्ष सारे वन की शोभा बढ़ा देता है, इसी प्रकार एक अच्छा बेटा सारे वंश की शोभा बढ़ा देता है। 100 मूर्ख बेटों में एक बुद्धिमान बेटा अच्छा होता है। केवल एक वृक्ष में आग लगने पर पूरे जंगल में आग लग जाती है। एक का ही बड़ा महत्व होता है। एक चांद सारे संसार को प्रकाश देता है। अनेक से एक भला यदि वह सपूत हो। पुत्र को 10 वर्ष तक प्यार करें, फिर उसके साथ कड़ाई का व्यवहार करें। 16 वर्ष का पुत्र होने पर उसके साथ मिलकर हर विषय में विचार विमर्श करें। उसे अपना मित्र समझकर व्यवहार करें। कहीं झगड़ा या लड़ाई हो जाए तो अपने भयंकर शत्रु से भयानक आक्रमण होने पर, किसी पापी का संग हो जाने पर जो भाग निकले वही बुद्धिमान होता है। अंत में विजयी उसी की होती है। उस आदमी का जीवन व्यर्थ है जिसे धर्म मोक्ष में से कुछ नहीं मिलता। प्राणी केवल जीता और मरता है, उसका जीना मरना समान होता है। लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है? जहाँ पर मूर्ख की पूजा नहीं होती, अनाज के भंडार सदा भरे रहते हों, पति पत्नी में झगड़ा ना होता हो। बस इन स्थानों पर ही लक्ष्मी का निवास होता है।